हाँ बेटा, केमिस्ट्री पेज वाइज हम लोग को आज पढ़ना है। चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिकॉज अभी केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं, बिकॉज इसमें बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। ओके, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे मतलब ज़्यादा उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ओनली रीडिंग करने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे जो मतलब अर्लियर डेज में केमिस्ट्री का कैसे इन्वॉल्वमेंट था, वो सारी चीज़ें दिया गया। उसके बाद थर्ड पेज जो है उसमें एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में लिटिल बिट कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से तुम्हारा एग्जाम पर्पस क्वेश्चन। ओके, हाँ त्रिशा, आज हो रहा है कि केमिस्ट्री का पेज वाइज, पेज नंबर 4 से हम बता दें। तो अभी देखते हैं, तुम लोग से पूछते हैं कुछ चीज़ें पेज नंबर 4 से। सिस्प्लैटिन का C4 बोलो। यस, सिस्प्लैटिन का C4 कैंसर। हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, सिस्प्लैटिन का C4 व्हाट, तो अभी तो याद रहेगा ना बेटा, लिखो। सिस्प्लैटिन का C4 कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, कैंसर। ओके, अंडरस्टूड। तो आइसोमर का तो नाम सुना होगा। आइसोमर, जो तुम लोग आइसोमर पढ़े हो, वो आइसोमर होता था पोजिशनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके, टोटोमरिज्म, मेटामरिज्म, ऐसा करके बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम। और एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप का होता है, एक होता है सीज, एक होता है ट्रांस। तो ये वाला जो है ना, क्लोरीन एंड प्लैटिनम, उसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का सीज आइसोमर है। और 9th क्लास में सीज भी तुम लोग पहले पढ़े थे, याद है? 9th क्लास में सीज कब पढ़े? बोलो, सीज एंड ट्रांस आइसोमर होते। मैं पूछ रहा हूँ 9th क्लास में सीज और ट्रांस वर्ड पढ़े थे? 9th क्लास में बायोलॉजी में, एक बार मैं बता देता हूँ। गोल्गी अपैरेटस था, वहाँ पे जो फॉर्मेशन फेज और एक ट्रांसफर फेज था, एक था सीज फेज, एक था ट्रांस फेज। ये वाला भी तुम लोग बायोलॉजी के बुक से कल पता करते हो बेटा। हाँ, बायोलॉजी में एक चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था फंडामेंटल, ओरिएंटल वाला, ठीक है। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें एक था गोल्गी अपैरेटस, ठीक है ना। उस गोल्गी अपैरेटस जो था, उसमें एक मतलब नाम था सीज फेज एंड ट्रांस फेज। एक था सीज फेज और एक था ट्रांस फेज। एक में फॉर्मेशन, एक में ट्रांसफर होता है। जैसे मतलब कोई चीज़ प्रोडक्ट बन रहा है और किसी को ट्रांसफर कर रहा है। ये था तुम्हारे बुक में। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया। 11th क्लास के बुक में बायोलॉजी में, सॉरी बेटा, 11th क्लास के बायोलॉजी में उसमें मिलेगा नहीं, 9th क्लास में मिलेगा ना बेटा, ठीक है, सॉरी बेटा, तो है 11th क्लास में बायोलॉजी में, सॉरी है। अच्छा, ठीक है। तो सिस्प्लैटिन और एक जो है टैक्सोल, जिसे टैक्सोल, ठीक है बेटा। ये टैक्सोल जो है, ये किसके लिए यूज होती है? टैक्सोल किसके लिए? ये भी कैंसर थेरेपी। तो इस टैक्सोल को देख के, इसके मतलब स्पेलिंग देख के क्या पता चले किस टाइप का कंपाउंड है? एसिड है, अल्कोहल है, बेस है, अल्कोहल है, टैक्सोल, ग्लाइकोल, है ना, ये सारे अल्कोहल है। टैक्सोल के बारे में स्ट्रक्चर वगैरह तुम्हारे बारे में कहीं पे भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। अच्छा, टैक्सोल थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद ये जेटी है,
ए जेड है और टी। ओके, ए जेड टी। ए जेड टी का फुल फॉर्म तो तुम लिख पाओगे ना बेटा, कर दो। इसका फुल फॉर्म बेटा मुश्किल पड़ जाता है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाती है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग थे ना पॉइजलिस में 2 आई लिखते, पॉइजलिस के स्पेलिंग में 2 आया, ठीक है ना। हाँ, ए जेड टी का लिखोगे तुम? अच्छा लिखो, थोड़ा सा इसको याद रखने का तरीका ही पता है। अच्छा एग्जाम में आता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम पर्पस बेटा, एग्जाम में। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है ना। अच्छा चलो तुम लिखो, मैं तुमको बता ही दिया था पॉइजलिस में 2 बार आई था, और इसमें 3 बार आई था, आई होता है ना। तो अभी ये जो एजेंटी जो है ना, उसका ये भी है, इसमें डी भी है, और कुछ नहीं, और एक आई भी कहीं से पढ़ दोगे, और एस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेड स्टेटमेंट के लिए यूज होती है, ठीक है बेटा। ओके, समझ में? ये दोनों ध्यान रखना। दूसरा जो पार्ट होता है नेचर ऑफ मैटर, वो भी नियर अबाउट है, और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक टॉपिक दिया गया है जो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस होती है, ये तो तुम लोग जानते हो है? इसके बारे में दिया है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये सब तो जानते हो। क्या होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर? जहाँ पे सबके रेशियोस बराबर होगा, यूनिफॉर्म रेशियोस। प्योर सब्सटेंस बेटा मिक्सचर से अलग होती है। प्योर सब्सटेंस क्या क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस के फर्दर क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है बेटा? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो 9th क्लास में भी था। ओके, इसके बाद जो कंपाउंड के बारे में आता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि इंग्लिश सिस्टम, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम और एक होता है कि मैट्रिक सिस्टम। ये दोनों आप एक्सप्लेन करते हैं। इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम बोल के एक वर्ड आ रहा है जिसमें एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। एफ फॉर फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, फुट किसका, लेंथ का, पाउंड तुम्हारा मास का, और एस हो गया सेकेंड। ओके, एफपीएस सिस्टम, जो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश सिस्टम। और एक दिया देखोगे मैट्रिक सिस्टम, ठीक है ना, मैट्रिक सिस्टम। अच्छा, एफपीएस कहाँ होता है? देखो जैसे तुमने बोला जो है, एक बार इंची टेप लेकर आना, इंची टेप, इंच वाला तो इसी का है ना। ओके, इंची टेप जो होती है तो वाला इंच वाला जो है इसी का ही। यूज आजकल बहुत कम होता है। पहले जैसे कभी मतलब जो है न्यू बॉर्न बेबी होते तो उसके आउंस में मेजर किया जाता था, आउंस पाउंड्स है ना। आजकल और नहीं है, ब्रिटिश चला गया तो सिस्टम भी चला गया, ठीक है। हाइट हम लोग बोलते हैं कि इतना फुट है, 5.5 फुट के बच्चे हैं, 6 फुट की है,
ब्रिटेन में तो वही रहेगा, बिकॉज उन लोग का सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। गैलेंस में ब्रिटेन सिस्टम का ब्रिटिश सिस्टम। अच्छा, वो सिस्टम अभी नहीं है, तो अभी दूसरा बात करें कि मैट्रिक सिस्टम क्या हो सकता है। मैट्रिक एम के एस मैट्रिक्स, मैट्रिक सिस्टम क्यों बोलते हैं वो चीज़ पहले बता दो। जैसा हम लोग कोई जगह पे बोलेंगे 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर लिख देते हो 100 सेंटीमीटर। इसका जो कन्वर्सन होता है ना, तो 10 के पावर में चलता है, 10 में चलता है।